और अब हम एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसका सीधा असर अमेरिका की सियासत और समाज पर हो रहा है। मामला है डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में दी गई इफ्तार पार्टी का, जिसने मुस्लिम समुदाय में गुस्से की आग को भड़का दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रमजान के मौके पर इफ्तार का आयोजन तो किया, लेकिन इसकी गेस्ट लिस्ट ने अमेरिकी मुसलमानों को नाराज कर दिया। 27 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी दूसरी टर्म की पहली इफ्तार पार्टी होस्ट की। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने 2024 के चुनाव में मुझे रिकॉर्ड वोट दिए और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। सुनने में तो ये एकता का पैगाम लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। इस इफ्तार में तकरीबन 50 मेहमान शामिल हुए, जिनमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और यूएई जैसे मुस्लिम देशों के राजदूत और डिप्लोमैट्स थे। लेकिन चौंकाने वाली बात, एक भी अमेरिकी मुस्लिम सांसद, लीडर या आम नागरिक को न्योता नहीं मिला। बस यही से विवाद की चिंगारी भड़क गई। अमेरिका में मुस्लिम आबादी तकरीबन 41 लाख है। यह आंकड़ा 2024 के प्यू रिसर्च सेंटर का है। यह समुदाय देश की कुल जनसंख्या का 1.3% है, लेकिन इसका सियासी और सामाजिक प्रभाव बड़ा है। साल 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का रुझान देखें तो एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आता है। CAIR की रिपोर्ट के मुताबिक 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ने ट्रंप को सपोर्ट किया, जो कि 2016 के 8% से कई ज्यादा है। लेकिन इस इफ्तार ने उनके भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए और CAIR ने इसे दिखावा करार दिया और कहा कि ट्रंप ने अमेरिकी मुसलमानों को दरकिनार कर सिर्फ विदेशी डिप्लोमैट्स को बुलाया। यह हमारे समुदाय का अपमान है। वहीं बीते सालों में भी ट्रंप की इफ्तार पार्टियों का रिकॉर्ड देखें तो साल 2018 में उनकी पहली इफ्तार में भी कोई अमेरिकी मुस्लिम लीडर शामिल नहीं था। उस वक्त भी व्हाइट हाउस के बाहर नॉट ट्रंप्स इफ्तार नाम से प्रोटेस्ट हुआ। इस बार भी इतिहास दोहराया गया। वॉशिंगटन डीसी में सैकड़ों मुसलमानों ने व्हाइट हाउस के पास प्रदर्शन किया, नारे लगाए। मुस्लिम्स आर वेलकम हियर, ये लिखा था। अब आते हैं असली सवाल पर, ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे सियासत का बड़ा खेल है। ट्रंप की नजर है मिडिल ईस्ट पर। साल 2025 में उनकी विदेश नीति का फोकस ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और उसके सहयोगियों को साथ लाना है। पिछले साल मई में ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की थी और अब ये इफ्तार उस दोस्ती को मजबूत करने की कड़ी लगती है। लेकिन अमेरिकी मुसलमानों को बाहर रखकर ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता विदेशी डील्स है, ना कि घरेलू समुदाय। साल 2024 के चुनाव में मिशिगन जैसे स्विंग स्टेट में मुस्लिम वोट्स ने ट्रंप की जीत में अहम रोल निभाया। वहां की अरब अमेरिकी आबादी तकरीबन 3 लाख है और इनमें से 55% ने ट्रंप को वोट दिया। लेकिन अब ये वोट बैंक नाराज है। मिशिगन के मुस्लिम लीडर अब्दुल्ला हमूद ने कहा कि हमें वोट की ताकत समझी गई, लेकिन सम्मान नहीं दिया गया। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम समुदाय से रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा। साल 2015 में उन्होंने मुस्लिम बैन का वादा किया था, जो 2017 में लागू भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2018 में मंजूरी दी, जिससे 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों पर बैन लगा। प्यू रिसर्च के 2017 के सर्वे में 74% अमेरिकी मुसलमानों ने कहा था कि ट्रंप उनके प्रति नफरत भरा रवैया रखते हैं। फिर भी साल 2024 में कुछ मुसलमानों ने ट्रंप को सपोर्ट किया, खासकर गाजा मुद्दे पर बाइडेन की नीतियों से नाराजगी की वजह से। लेकिन ये इफ्तार उस भरोसे को तोड़ सकता है। अब इस विवाद का जो असर है वो दूर तक देखा जा सकता है। अमेरिकी मुस्लिम संगठनों ने साल 2026 के मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को सबक सिखाने की बात कही। दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक इसे डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये कदम वोट बैंक को जोड़ेगा या तोड़ेगा, और क्या अमेरिकी मुसलमानों का गुस्सा सड़क से लेकर के वहां की सियासत तक पहुंच सकता है? दूसरे शब्दों में कहें तो एक तरफ विदेशी डिप्लोमैट्स के साथ इफ्तार की दावत, दूसरी तरफ अमेरिकी मुसलमानों का बहिष्कार। ये सियासत का खेल है या सम्मान की अनदेखी? क्या ट्रंप को अपने ही देश के मुसलमानों को साथ लेना चाहिए था? इस पर अब उनके ही देश में बहस तेज हो गई है।